हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 आपकी बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11th का। तो स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब इमर्जिंग का मीनिंग क्या होता है? इमर्जिंग मतलब उभरते। आजकल के उभरते बिजनेस कौन कौन से हैं, ठीक है। इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि आजकल के कौन से बिजनेस जो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ट्रेंडिंग में कौन से बिजनेस आजकल? ई बिजनेस है ज़्यादातर ट्रेंडिंग में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। हम भी घर पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई है, बिग बिलियन डेज। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन बिजनेस है ना, ई बिजनेस है ये। तो क्या कहते हैं, तो ये बिजनेस आजकल ये ट्रेंडिंग में है, ठीक है। आजकल आप रील देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कई लोग अपने एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, रील्स बना के। तो वहाँ से भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आजकल का ज़माना है ई बिज़नेस का। क्यों ई बिज़नेस क्यों किया जाता है? मेनली ताकि देखो आपको कोई बड़ी बड़ी शॉप्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है, आप घर पे सामान लेके आओ, आपने घर पे सामान रख दो और ऑनलाइन बेच दो। आपको कोई बड़ी बड़ी दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना वो लक्कड़ का काम कराओ, ठीक है, डाउन सीलिंग कराओ, अच्छा सा काउंटर बनाओ, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने घर पे रखना है, आपको ऑर्डर आएगा, आपने पैक करके दे देना है। तो ये आजकल ई बिज़नेस में ट्रेंडिंग में इसलिए। तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि आजकल के जो बिजनेस है कौन से उभरते बिजनेस है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या है। मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंज एंड टेक्नोलॉजी। जो आजकल का टाइम है, जो मॉडर्न एरा मतलब कि जो आजकल का टाइम में चल रहा है, वो किसका टाइम है? ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं भी हम दुनियादारी में जाके बिजनेस कर सके, ठीक है, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी बिजनेस कर सकते हैं। चेंज का मतलब कि आजकल नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में, अपने हमारे टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में चेंज इन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सब कुछ में चेंज आ रहा है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफ वर्किंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। वे ऑफ वर्किंग, उनका काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो भी उनकी चेंज हो रही है, ठीक है। क्या आपने देखा होगा आजकल जब वो था, क्या कहते जब आपके ये आया था, पैंडेमिक आया था आपका, जो कोरोना वायरस आया था, उसमें लोगों का काम क्या हुआ था? वर्क फ्रॉम होम हो गया था मैक्सिमम का। तो क्यों हुआ? क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, ठीक है। अगर यही पहले ज़माने में आया होता तो सब कुछ ठप हो जाता, बट काम तब भी चल रहा था लोगों का। किसके थ्रू चल रहा था? इंटरनेट के थ्रू चल रहा था ना। तो ई बिजनेस जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आजकल का ज़माना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा है। आपकी दुनियादारी में बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है। आप ऑनलाइन जो बिजनेस करते हो, अब मान लो एक शॉप खोलते हो, शॉप में कौन आएगा? कौन सा आपका कस्टमर आएगा? जो उसी शहर का होगा या उसी क्या कहते हैं एरिया का होगा, वही कस्टमर सिर्फ आएगा आपके पास। ज़्यादातर मैक्सिमम 99% वही आएगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपके पास दुनिया के कस्टमर आएंगे, ठीक है। बस आपको पैक करके सामान भेजना है, डिलीवरी वाले बंद। अगर डिलीवरी आप पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हो तो आप जहाँ मर्जी भेज सकते हो सामान, ठीक है। उससे क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ में चेंज आ रहा है। जो बिजनेस करने का तरीका आजकल बदल गया है, ठीक है। नए नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिजनेस लोग कर रहे हैं। द मेजर चेंज इन द मोड ऑफ बिजनेस ही इमर्जेंस ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स, जिसके कारण क्या हुआ है कि नया जो चेंज आ रहा है, जो इसमें इमर्जेंस ऑफ मोड ऑफ बिजनेस में, उसके तहत कौन से बिजनेस निकल के आए हैं आजकल? ई बिजनेस और ई कॉमर्स। और ई बिजनेस क्या होता है और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपके। ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस रेफर टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ई बिजनेस का मतलब होता है जो एक्टिविटी हम बिजनेस की, जो एक्टिविटी हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको हम कहते हैं ई बिजनेस की। जो भी बिजनेस की सारी एक्टिविटी जो इंटरनेट के थ्रू की जाए उसको हम ई बिजनेस कहते हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज क्या होती है? इंडस्ट्री, कमर्स, ट्रेड की, मतलब कोई प्रोडक्शन करना, ठीक है, अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखना, अपने जितने भी डिपार्टमेंट है सारा, ट्रेड करना, बिल बनाना, ठीक है, मैनेज करना, सारा किससे हम कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ई बिजनेस। और ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या होता है कि सिर्फ हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी करें जो इंटरनेट के थ्रू, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स क्या हो गया? और ई बिजनेस का पार्ट हो गया, ठीक है। ई बिजनेस वास्ट बड़ी चीज बन गई है और ई कॉमर्स छोटा सा उसका पार्ट है। ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है कि लोग परचेज सेल कर सके सिर्फ। और बट ई बिजनेस में क्या हो रहा है कि आपका मैनेज हो रहा है, अकाउंट्स हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? सारी इंटरनेट के थ्रू हो रही है, ठीक है। ई बिजनेस और ई वर्सेस ई कॉमर्स की मतलब फ़र्क क्या है बिजनेस और ई कॉमर्स में?
ई बिजनेस इज वाइडर टर्म, जो ई बिजनेस है एक बड़ी टर्म है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत कुछ आता है, बट इट इंक्लूड ई कॉमर्स। ई बिजनेस में ही ई कॉमर्स आता है, जो ई कॉमर्स है इंक्लूड होता है किसमें, ई बिजनेस में, ठीक है। जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस का ही एक पार्ट है छोटा सा। ई कॉमर्स द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, जो ई कॉमर्स है वो ब्रांच है किसकी, ई बिजनेस की ब्रांच है, मतलब ई बिजनेस एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, और ई कॉमर्स क्या है उसकी एक छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, टहनी है छोटी सी, ठीक है उसका। उसके बाद ई कॉमर्स डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ई कॉमर्स होता है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं परचेस सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की। वेयर एज ई बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जो ई बिजनेस है उसमें कितना कुछ आता है, ठीक है, आपका परचेस आता है, आपका सेल आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज आता है, मैनेजमेंट आता है, अकाउंटिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सब कुछ किस में आता है, ई बिजनेस में आता है। आपको अब समझ आ गया होगा जो मर्जर्स ऑफ मोड ऑफ बिजनेस आजकल को कौन से मर्जर मोड्स ऑफ बिजनेस है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स है आजकल के, जो बिजनेस नए ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो आजकल जो चेंज टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, वे बिजनेस बदल रहा है, तो उसके कारण कौन सा बिजनेस निकल के आया, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, ठीक है। ई बिजनेस क्या होता है, सारी एक्टिविटी जो बिजनेस की सारी एक्टिविटी जो इंटरनेट के द्वारा की जाए उसको हम ई बिजनेस कहते हैं, उसमें सारी चीजें आती है, प्रोडक्शन, सेल्स, ये वो। बाकी ई कॉमर्स में क्या आता है, ई कॉमर्स इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर इंटरनेट, कि जो ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसके ऊपर, किसके में, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, आपकी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ई बिजनेस क्या होगा, वाइडर टर्म है, और ई कॉमर्स क्या छोटी सी टर्म है, उसका हिस्सा है, ठीक है। ई बिजनेस, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, बाकी ई बिजनेस में सारी एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस, की ई बिजनेस के क्या क्या स्कोप है। ई बिजनेस के मेनली 4 स्कोप है। पहला कौन सा है, B2B। अब B2B कॉमर्स क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, कि एक बिजनेस के बदले दूसरे बिजनेस के दो बिजनेस और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो उसको हम B2B कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्या है, इट इज ए ट्रांजेक्शन और बिजनेस कंडक्टेड बिटवीन वन बिजनेस एंड अनदर, कि एक जो ये ट्रांजेक्शन और बिजनेस किसके बीच में हो रहा है, एक बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेसमैन के बीच, सच है होलसेलर एंड रिटेलर, कि जैसे आपका होलसेलर है और रिटेलर है, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस होता है उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जैसे कि आपका जो होलसेलर, आपको पता है रिटेलर किससे सामान लेता है, होलसेलर से। जो होलसेलर होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन जहाँ पर होती है वहाँ से सामान लेके आते हैं। जो हम कंज्यूमर होते हैं हम किससे सामान लेते हैं, रिटेलर से। ठीक है, हम जो रिटेलर से सामान लेते हैं, जो कंज्यूमर रिटेलर सामान लेता है वो बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए सामान लेते हैं ना रिटेलर से। बट जो रिटेलर होलसेलर से सामान लेता है वो किसके लिए लेता है, बिजनेस करने के लिए। रिटेलर क्या करता है, आगे बिजनेस करता है। ठीक है, जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, जो रिटेलर होलसेलर से सामान लेगा उसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, या कोई भी आदमी जो बिजनेस करने के लिए सामान ले रहा है किसी से, वो उसको B2B कहते हैं। ठीक है, जैसे होलसेलर भी आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सामान ले रहा है वो भी B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो भी होलसेलर है, प्रोडक्शन है वो भी बिजनेस कर रहा है, जो होलसेलर है वो भी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन, जो दूसरा बिजनेसमैन और या दो बिजनेसमैन जो आपस में बिजनेस करें उसको हम B2B कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। आपके जो अगर आप ई बिजनेस पढ़ रहे हैं उसमें आपकी एग्जांपल कौन सी होगी, ई बिजनेस में। ई बिजनेस कौन सा होता है, जो इंटरनेट के थ्रू होता है, उसमें कौन सी आपकी एग्जांपल आ जाएगी, इंडिया मार्ट और अलीबाबा। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप देख सकते हो। इंडिया मार्ट में आप अगर आपको ने कभी विजिट किया हो तो उसमें क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, 10, 15, 20। तो हम नॉर्मल आदमी कोई नहीं करेगा। ठीक है, जो रिटेलर होते हैं जिसने आगे सामान लेकर एक एक पीस बेचना है वो ऑर्डर करते हैं इंडिया मार्ट से। ठीक है, या अलीबाबा से। आगे क्या है, बिजनेस टू कॉमर्स, B2C। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, आप ये आगे, ये हम नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। जैसे हम रिटेलर से सामान लेके आते हैं, ठीक है, रिटेलर से हम सामान लेके, ये क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। हम कंज्यूमर है, वो बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ ये ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर एंड कस्टमर। यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर भी कर सकते हैं, आप बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हैं। B2C है। ठीक है, कंज्यूमर और कस्टमर एक ही चीज होती है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन और किसके बीच में हो, बिजनेस के बीच में और या कस्टमर या कंज्यूमर के बीच में हो, उसको हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कॉमर्स। ठीक है, आपकी एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन। हम फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं और ई बिजनेस के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ई बिजनेस हम क्या कहते हैं, किससे सामान लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंज्यूमर के लिए सामान लेते हैं ना, हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हम अपने लिए करते हैं, हम ये थोड़ी ना कि आगे बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, बिजनेस टू
कंज्यूमर, ठीक है। आगे आएगा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब दो कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं C2C कॉमर्स, ठीक है। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर, जो ट्रांजेक्शन कस्टमर और कस्टमर के बीच में ही हो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, कह सकते हैं। तो अब C2C कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सामान लिया, मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, हाँ मैंने ऑनलाइन बेचना है या मैंने किसी को बेचना है, ठीक है, वो भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर हूँ, मैं तो बिजनेसमैन तो नहीं हूँ ना, मैंने तो अपना सामान लिया था, मैंने सेकंड हैंड बेचना अपना सामान, ठीक है, उसने सेकंड हैंड खरीदना दूसरी पार्टी ने, तो क्या हो गया, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हुआ है, ठीक है, क्या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपकी एग्जांपल आती है इसमें OLX और eBay। जब हम OLX पे फोटो देखते हैं, OLX पे कौन होता है? कंज्यूमर, खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है, बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है, ठीक है, क्योंकि जो बेचने वाला तो अपने सेकंड हैंड माल बेच रहा, उसने यूज़ कर लिया, उसने बेचना है, जो दूसरी पार्टी है जिसने खरीदना वो सेकंड हैंड, उसके पास इतने पैसे नहीं हो नया सामान ले सके तो सेकंड हैंड सामान खरीदती है। तो उसमें जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन होती है जिसमें बिजनेसमैन नहीं इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं C2C, क्योंकि दोनों पार्टी क्या है, कंज्यूमर ही है। जो क्या कहते हैं, जो बेचने वाला वो भी बिजनेस के पर्पज से नहीं कर रहा, उसको अपना सामान निकालना है, ठीक है, वो कंज्यूमर ही है एक तरह से, उसने कंज्यूम करने के लिए पहला सामान लिया था, अब निकालना उसने बाहर। दूसरी पार्टी क्या है, उसने खरीदना है, ठीक है, वो जाके कस्टमर से ही खरीद लेगा, ठीक है। OLX पे क्या होता है, दोनों जो फोटो डालते हैं अपने प्रोडक्ट की बेचने के लिए वो भी कस्टमर है, जो खरीदने वाला होता है देखता है वो भी कस्टमर होता है, ठीक है। इसमें OLX eBay की एग्जाम्पल आगे इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? इट इज ए ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, जो ट्रांजेक्शन की फर्म के अंदर ही हो, मतलब एक फर्म है, एक कंपनी, उसके अंदर ही जो ट्रांजेक्शन हो जाए, उसके अंदर ही जो बिजनेस हो जाए, उसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लो कि हुई, मान लो फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो वो आप कैलकुलेटर की फैक्ट्री या कंप्यूटर की फैक्ट्री है, ठीक है, कंप्यूटर या कैलकुलेटर की फैक्ट्री है, वो कंप्यूटर और कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसी बड़ा सा कंपनी है, उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे होंगे, ठीक है। अब मान लो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसको अपने हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर और कैलकुलेटर चाहिए, वो किससे लेगा? कंपनी क्या कर देगा, खुद ही बना रही है वो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, तो वही कंपनी से लेगा, बाहर से क्यों जाके लेगा? अपनी कंपनी खुद को सामान देगी, तो क्या हो गया, अंदर ही होगी ना वो ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगी, अंदर ही होगी, कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसने कंप्यूटर खरीदा, पर किससे खरीदा? अपनी कंपनी से खुद से खरीद लिया, तो इंट्रा बी कॉमर्स। कैलकुलेटर क्या किया, उसने कंपनी के अंदर से ही खरीद लिया, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। इट इज ए ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, जो ट्रांजेक्शन फर्म के बीच में हो उसको कहते हैं हम इंट्रा बी कॉमर्स। ये सिंपल से थे, आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करेंगे लिमिटेशन और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की, ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है। पहले करते हैं बेनिफिट क्या क्या है ई बिजनेस के। पहला क्या बेनिफिट है, इजी फॉर्मेशन, कि जो ई बिजनेस है वो बड़ा इजी टू फॉर्म है, मतलब कि आपने क्या करना है, कंप्यूटर में जाके आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप बिजनेस चालू कर सकते हो। बट मेनली जो दूसरा बिजनेस होता है, ठीक है, जो आपको पहले शॉप बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको सामान लाना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। बट जो ई बिजनेस होता है बड़ा छोटा प्रोसेस है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बड़े सस्ते में, और उसमें आपको पैसे की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती। आगे क्या, कन्वीनियंस। अब जो ई बिजनेस है वो बड़ा कन्वीनियंट है, कि मतलब बड़ा आसान है, क्या कि आप मान लो आपको शॉपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग करनी है, आप में घर पे बैठे या जब भी आप रात को 10, 11, 12 बजे जब भी आपको मन करे तब आप शॉपिंग कर सकते हो। बट जो दूसरा बिजनेस है उसमें क्या, आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, अगर आपके पास छुट्टी नहीं तब भी नहीं हो पाएगा। बट जो दूसरा ई बिजनेस है, आप जहाँ पर अगर ऑफिस में बैठे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तब भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, मतलब बड़ा कन्वीनियंट है ई बिजनेस जो है, ठीक है। उसमें क्या है, स्पीड बहुत है, कि जैसे एक क्लिक किया आपका प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, कोई इसमें जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं। वो स्पीड जैसे कि आपने कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आपको बुक शॉप जाना पड़ेगा, बुक लानी पड़ेगी घर में आके, फिर पढ़ना पड़ेगा। जो वहाँ पर आपने जल्दी से जल्दी बुक पढ़नी है, आप क्लिक करोगे, खरीदोगे, परचेज करो, अगर फ्री है तो फ्री डाउनलोड कर लो, अगर खरीदनी तो खरीद करके आपके पास PDF फॉर्म में आ जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा कुछ है। मूवी आपको कई बार खरीदनी पड़ती है, ठीक है, बड़ा मतलब कि बड़ी स्पीड है। ग्लोबल रीच, कि जो ई बिजनेस है वो पूरा ग्लोबली रीच कर सकता है, मतलब कि वो इंटरनेट पे है, इंटरनेट पूरी दुनिया में, तो आप जहाँ मर्जी बिजनेस कर सकते हो। बट दूसरा बिजनेस आपको जहाँ पर एरिया में दुकान है, जहाँ पर आप वहीं पर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। कॉस्ट सेविंग है, मतलब कि ये बिजनेस बड़ा कॉस्ट सेविंग है, मतलब फालतू के खर्चे नहीं है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास थोड़ा स्टॉक होना चाहिए, आप ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। बट दूसरे में बिजनेस में बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। आगे क्या,
मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस का क्या फ़ायदा करा कि जो हमारी सोसाइटी है किसकी तरफ जा रही है, पेपरलेस। मतलब कि अब दूसरा बिजनेस उसमें बड़ा कुछ होता है, पेपर होता है, पैकिंग होती है, बड़ी पार्टी इन्वॉल्व होती है, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, वहाँ से सामान आ रहा है, लोड होके आ रहा है, मतलब कितना कुछ होता है, कई कागज पत्तर लगते हैं कई। बट इसमें क्या होता है, जो होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी अपना सामान आपको सीधा डायरेक्ट बेच देगा। आप बीच में कितने सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो वहाँ पर पेपर बहुत कम लगता है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, बिलिंग भी आपके पीडीएफ फॉर्म में आ जाती है, पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं पेपरलेस सोसाइटी। आगे लिमिटेशन क्या है बिजनेस की, हर चीज़ की लिमिटेशन भी है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम करा देते हैं। क्या लैक ऑफ पर्सनल टच, कि पर्सनल टच नहीं है उसमें। आप कोई एग्जाम्पल कोई शॉप पे जा रहे हो सामान लेना, आप फील कपड़ा लेना है, आप फील करके देख सकते हो कपड़ा। ठीक है, कि हाँ कैसा कपड़ा, अच्छा कपड़ा कि नहीं। बट इसमें क्या है, आप टच नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते, आप सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन में आप या लैपटॉप की स्क्रीन में आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हो, बट फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। डिलीवरी टाइम, हाँ डिलीवरी टाइम बहुत लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, आप क्या करोगे, शॉप पे जाओगे, टाइम निकाल के आप आज ही ले आओगे यार, 2 घंटे 1 घंटे या 15 मिनट के आस पास में, तो 10 मिनट में ले आओगे तुम्हें। बट इसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा, कई बार 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। आपकी लोकेशन मैटर करती है। ठीक है, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, हाँ इसमें लोकेशन में मैटर करती है कि हाँ आपकी लोकेशन दूर है, कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर नहीं हो पॉसिबल, तो इसे टाइम लेता है। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत है कि सिक्योरिटी इशू मतलब स्कैम हो जाते हैं, आप प्रोडक्ट कोई और ऑर्डर करते आता कुछ और है। ठीक है, या उसमें कपड़ों में कह सकते हैं, कपड़े के साथ हेरा फेरी हो जाती है, कॉटन का क्या क्या सिंथेटिक का कपड़ा बेचते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है कि उसमें बड़ा कुछ स्कैम करते हैं। रिस्क फॉर लोकल बिजनेसमैन, कि जो लोकल बिजनेसमैन है वो खत्म होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, सारे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोकल शॉप्स होती थी वो सारी खत्म हो रही हैं। तो ये सारे थे इसकी लिमिटेशन और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस की, जो क्या डिफरेंस है ई बिजनेस में और पुराने ट्रेडिशनल जो बिजनेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। मैं आपको रीड करके बता दूंगा, आप मेरी साइड में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ पर से आप पढ़ के आप मेरे को सुन सकते हो क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला क्या डिफरेंस है, फॉर्मेशन। क्या जो बेसिस हम पढ़ते हैं, पहला क्या है, फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा डिफरेंस है। ई बिजनेस है वो बड़ा इजी टू फॉर्म है, बट जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने आपको बताया था उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है। बट जो ई बिजनेस होता है, आप बड़े आराम से चालू कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट हो सकता है, आप बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल टच मैंने बता दिया है कि ई बिजनेस में आप पर्सनल टच नहीं कर सकते, बट आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि पर्सनल टच प्रेजेंट होती है। ठीक है, कि आपको छू के देख सकते हो। सेटिंग अप कॉस्ट, जो क्या है, सेटिंग अप कॉस्ट क्या पता है आपको, ई बिजनेस में आपकी लो है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी हाई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसमें लो होगी, दूसरे में ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी हाई होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे आदमी रखने पड़ेंगे काम करने के लिए। बट ई बिजनेस में क्या, आप अकेले भी आप खुद ही कंप्यूटर पर बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है एक तरह से पर्सनल टच है, उसमें क्या है आपका नॉट पॉसिबल है, क्या ई बिजनेस में नहीं पॉसिबल है, बट दूसरे में ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है कि आप एग्जामिन कर सकते हो, छू के पता कर सकते हो। आगे क्या, ईज ऑफ एक्सपेंशन, कि आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जो ई बिजनेस है आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली प्रेजेंट है इंटरनेट, तो ई बिजनेस जहाँ मर्जी फैला सकते हो। बट उसमें क्या है कि आपने क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस है आपको बड़ा मुश्किल है, आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जगह शॉप्स खोलने के लिए, दूसरी बात आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी आपने बहुत फॉरेन कंट्री में आपने अगर शॉप खोलनी है, कुछ भी करना बिजनेस करना, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। जो ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, टेक्निकल क्वालिफाइड IT प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड। जो ई बिजनेस में आपको टेक्निकली लाने पड़ेंगे लोग जो IT की फील्ड से हो। ठीक है, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो। ठीक है, बट उसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में उसमें आपको नॉर्मल आदमी को बात करने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा बहुत हिसाब किताब बनना चाहिए, वो बंदा बिजनेस कर सकता है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व, जो ई बिजनेस में हाई रिस्क है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टी। ठीक है, उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आपका लेस है, क्योंकि पार्टी है पर्सनल इंटरेक्शन। जो रिस्क है उसमें क्या कहते हैं आपका हाई है। कैसे कि जैसे आपने कोई बिजनेस ऑर्डर किया, आपके साथ स्कैम हो सकता है ई बिजनेस में। ठीक है, कि रिस्क है कि कोई क्या पता प्रोडक्ट आपका सही है कि गलत है कि नहीं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या, आप जाके सामान ले रहे हो। ठीक है, बाकी आपको कोई कमी लगती है तो आप जाके वापस कर सकते हो आप। ठीक है, उसको कुछ भी कह सकते हो। बट उसमें क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कौन है कहाँ से मैंने सामान ऑर्डर किया है। ठीक है, आपको बिजनेसमैन का कुछ पता नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि जो पार्टीज जो बीच में इन्वॉल्व होती है, जब
जो आपको बताया ना, प्रोडक्शन होती है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, फिर आपके पास कंज्यूमर आता है, ठीक है। वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज आती है बीच में, ठीक है, आपके पास सामान पहुंचाने तक क्या जो सफ़र होता है सामान का, जहाँ से बनता है और आप तक पहुँचता है, उसके बीच में क्या कौन कौन से चैनल है। उसमें क्या है, पहले ई बिजनेस में क्या है, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड एज मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। जो उसमें ई बिजनेस में क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रेफर करता है कि मैं सीधा डायरेक्ट ही अब सीधा ऑनलाइन ही सीधा कस्टमर के पास सामान भेज दूँ। बट उसमें क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, वेरियस पार्टी आ जाएगी, क्योंकि होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, ठीक है, फिर बीच में कोई और पार्टी हो सकती है, उसके पास जाके फिर हमारे पास पहुंचेगा। बट ई बिजनेस में क्या करता है, बिजनेस में क्या करता है, कोशिश करता है जो बनाता है प्रोडक्ट वो सीधा कोशिश करता है कि सीधा हम कस्टमर को बेच दें सामान, ताकि उनका बीच में मार्जिन खत्म हो जाए, सारा प्रॉफिट खुद रख लें, ठीक है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल का लेंथ है, मतलब कि सामान लेने से लेके हमारे पास पहुंचने तक का कितना टाइम लगता है, उसमें क्या है, ई बिजनेस में क्या है, शॉर्टर, बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन कैरीड आउट साइमल्टेनियसली। तो जो ई बिजनेस में काफ़ी चीज़ें ना इकट्ठी चल रही होती है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉन्गर, बिकॉज वन प्रोसेस यू कैरी आउट एट वन टाइम, फॉर एग्जाम्पल परचेज देन सेल, प्रोडक्शन देन सेल, ठीक है, प्रोडक्शन होगी, सेल होगी, फिर बीच में होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा, सारे कुछ आएंगे। बट उसमें क्या होगा, आपके पास कम टाइम लगेगा, आपको जैसी चीज़ें बनती है आपके पास ऑर्डर होकर आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये था हमारा डिफरेंस, यहाँ से होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।